हेलो एवरीवन। तो फिर आज हम बात करने जा रहे हैं ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो ये जो शेयर है वो कमोडिटी केमिकल्स यानी कि स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करने वाली ये कंपनी है। तो फिर आज इसका प्राइस चल रहा है 392 रुपीज 15 पैसे और आज इसने अपसाइड पे क्लोजिंग दी यानी कि 394% के अपसाइड के साथ इसने क्लोजिंग दी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारे एनालिसिस यानी कि ट्रेडिंग के बाद टीएसएल एंड ट्रेड स्मार्ट लर्निंग के साथ। तो देख लेते हैं हम ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी ने जो वेबसाइट है अपनी वो बहुत ही बढ़िया बनाई है और यहाँ पे हम देख सकते हैं ओरिएंटल एरोमेटिक्स ओरिजिन जो है यहाँ पे लिखे हुए प्रोडक्ट्स जो है फ्रेग्रेंस फ्लेवर अरोमा केमिकल्स और कैंपर। ये चार इनके जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। इन कंपनी फ्रेग्रेंस बनाती है, फ्लेवर्स बनाती है, अरोमा केमिकल्स बनाती है और कैंपर बनाती है। तो फिर इन सब चीजों का कंपनी बिजनेस करती है। कंपनी जो है वो अरोमा केमिकल्स बना रही है, यहाँ पे फ्रेग्रेंस बना रही है, फ्लेवर्स बना रही है जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं वो फ्लेवर्स, और कैंपर जो कि पूजा में काम आता है और बहुत सारी चीजों में जो कैंपर का यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में। देख लेते हैं शेयर के फाइनेंशियल्स पे यानी कि शेयर का मार्केट कैप देखते हैं। सबसे पहले शेयर का मार्केट कैप है सिर्फ 1300 करोड़ का यानी कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और करंट प्राइस जो चल रहा है वो 392 रुपीज का चल रहा है। इसने हाई लगाया था 308 और अभी चल रहा है 392 यानी कि जो स्टॉक का प्राइस है वो अभी अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक को हमें डिस्कस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज यानी कि 9 फरवरी के दिन इस स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस है यानी कि 391 रुपीज का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर दिया है और 392 की प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। लगभग 2-3 दिनों से स्टॉक जो था वो 375 376 की जो रेंज थी उसमें ट्रेड हो रहा था, लेकिन आज इसने थोड़ी सी रेंज ब्रेक करके 391 के रेजिस्टेंस को पार कर 392 पे ट्रेड हो रहा है, तो जो कि एक अच्छी बात है। तो आज हम इस 5 ईयर के चार्ट पे नजर डालें, देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टॉक जो था पहले वो बहुत ही सस्ता था और कंपनी ने अचानक प्रॉफिट्स पेश किए, अपने अच्छे सेल्स पेश किए, तो फिर जो स्टॉक को एक जंप मिला। बहुत सारे यूट्यूबर्स थे उन्होंने इस कंपनी को प्रमोट करना चालू कर दिया कि ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ये सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक है, स्मॉल कैप है, अर्निंग ग्रो हो रही है, सब जो इन्होंने चालू किया। लेकिन जब उन लोगों ने इसे प्रमोट करना चालू किया तब ये स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका था 600-700 के आसपास। इन्होंने प्रमोट करना चालू किया इस कंपनी को और ये स्टॉक पहुंच गया 900 के आसपास, 800-900 भी ये स्टॉक लगा के आया हुआ है। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी कि बहुत सारे लोगों ने, यानी कि मैं यहाँ पे इस कंपनी का जिक्र निकला है तो अपना किस्सा सुनाना चाहूंगा। एक मेरा दोस्त था जिसके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ था 1-1.5 साल पहले। उसने मुझे बताया कि टेलीग्राम से या फिर कहीं से इसे टिप मिली कि ये जो स्टॉक है बहुत गिर चुका है, यानी कि उसने लगभग 600 या फिर 550 के आसपास लिया था स्टॉक। उसे किसी ने बताया कि ये जो स्टॉक था ये 800 रुपए या फिर 900 रुपए के आसपास था और वहां से गिर के ये बहुत सस्ता हो चुका है और 600 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो फिर उसने ले लिया और फिर ये स्टॉक गिरता गया और वो एवरेज करता गया। ये दोनों बातें होती गई और आज उसके पास वही स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन उसी का रेट जो है 40-45% डाउन में चल रहा है, यानी कि लगभग उसने 600 के आसपास लिया था और आज रेट चल रहे हैं लगभग 392 रुपीज। तो लगभग 40% का घाटा उसको इस स्टॉक में हो चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ एक केस हुआ होगा। मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप सबसे पहले अपनी रिसर्च किया कीजिए कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, क्यों करती है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, अर्निंग पर शेयर क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक बात, अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं, यहाँ पे पहले पैसा कमाना मुश्किल है, और अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि खुद शेयर चुन रहे हैं और शेयर में पैसे डाल रहे हैं, तो फिर आप जो है कंपनी को रिव्यू करना आना चाहिए। यानी कि आपने जो स्टॉक पिक किया है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और जब भी स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो आपको उसे एक बार देखना चाहिए और जरूर देखना चाहिए, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि स्टॉक के रिजल्ट से हमें पता चलता है कि स्टॉक की ग्रोथ कैसी हो रही है, स्टॉक कहाँ जा रहा है, कहाँ पे कंपनी गलती कर रही है। और हमारा तो किसी स्टॉक के साथ ऐसा जन्मों जन्मों का नाता तो नहीं है, हम जब चाहे तब उस स्टॉक से निकल सकते हैं। तो यही बात है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए और हमें जो स्टॉक है उसको हर 1-2 महीने बाद रिव्यू जरूर करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से काम की बात पे आते हैं और देख लेते हैं इस स्टॉक का जो फंडामेंटल्स है वो क्या कह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे प्रोज में हमें कुछ नहीं ज्यादा मिल रहा, लेकिन कॉन्स जो है वो स्क्रीन पर बता रहा है कि कंपनी जो कैपिटलाइज कर रही है इंटरेस्ट कॉस्ट को, और डिविडेंड पे आउट जो है वो लो हो रहा है प्रॉफिट्स ओवर लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने डिविडेंड देना कम कर दिया है। ये दो जो है वो कौन से कंपनी में, यहाँ पे इस कंपनी की जो पीयर कंपनियां है
वो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े नाम है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, सोलर इंडस्ट्रीज। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है और इनका जो सेपरेट कुछ सेक्टर नहीं है इनके पास, जो कि इस कंपनी के पास है। यानी कि इसका सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स यानी अरोमा फ्रेग्रेंस और कैंफर का जो काम है, जो अरोमा केमिकल्स है उसमें ही काम करती है। तो फिर ये इसके पास एक एडवांटेज है। चलिए जल्दी से हम इसके सेल्स और एक्सपेंसेस पे नजर डालें तो जो सेल्स है कंपनी की वो सितंबर क्वार्टर यानी Q2 क्वार्टर में थी 220 करोड़ और एक्सपेंसेस थे 206 करोड़ यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया सिर्फ 14 करोड़ का। वो थोड़ी बहुत बुरी बात थी इस कंपनी के लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो सिर्फ 14 करोड़ का निकल के आया था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने की वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो भी बहुत कम बना, यानी कि 6 से 6.5% के मार्जिन पे ये जो कंपनी है वो काम कर रही है। लगभग हम अगर इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, लगभग इसका मार्जिन जो था वो 26% था, जो कि हाईएस्ट था। और वहां से गिर गिर के अब सिर्फ 6.5% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। तो फिर मार्जिन में दबाव हम देख सकते हैं इसकी कामकाज में, और हम देख सकते हैं कि मुनाफा जो है वो भी इस बार घटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लगभग हमें नेट प्रॉफिट जो मिला है 6.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है यहाँ पे, जो कि घटा है पिछले क्वार्टर से और पिछले के पिछले क्वार्टर से। और अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के सेम क्वार्टर से तो हमें मिलेगा कि 12 करोड़ से 6 करोड़, यानी कि लगभग आधा, हम कह सकते हैं कि लगभग आधा नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो फिर जल्दी से नजर डालते सितंबर 2021 को स्टॉक का प्राइस क्या था। तो स्टॉक का प्राइस जो था वो सितंबर 2021 को था लगभग 900 रुपए के आसपास था और लगभग प्रॉफिट जो था वो लगभग आधा हो चुका है, मतलब स्टॉक को भी आधा हो जाना चाहिए। लगभग हम देख सकते हैं 950 या फिर 800 रुपए के आसपास है, वो लगभग 400 रुपए के आसपास ये हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी कि स्टॉक जो है वो लगभग आधा हुआ, क्योंकि अर्निंग्स भी इसने आधी कर दी, नेट प्रॉफिट भी इसने आधा कर दिया, तो स्टॉक का प्राइस वो है आधा होना बिल्कुल सही था। ये जो मार्केट जो भी करता है वो बिल्कुल सही करता है, हम मार्केट को चैलेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि अगर स्टॉक जो है वो रिजल्ट अच्छे पेश नहीं करेगा तो मार्केट भी उसे वैल्यू नहीं करेगा। तो यही सही बात है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर चलिए जल्दी से देख लेते हैं कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। तो फिर स्ट्रेंथ पे अगर नजर डालें हम तो हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है वो लो डेट के साथ काम कर रही है, कंपनी पे कोई ज्यादा कर्जा नहीं। दूसरी बात है बुक वैल्यू पर शेयर इज इंप्रूविंग लास्ट 2 years, यानी कि जो जब भी शेयर का जो वैल्यू जो है यहाँ पे गिर रहा है और बुक वैल्यू जो है वो इंप्रूव हो रही है, मतलब कंपनी अपने एसेट्स में बढ़ोतरी करती जा रही है पिछले 2 सालों में। और हम यहाँ पे देखे कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेस, यानी प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है यहाँ पे, ये अच्छी बात है। और वीकनेस हम देखे तो भाई यहाँ पे हमें वीकनेस भी देखने को मिल रही है, यहाँ पे भर भर के वीकनेस है। मोस्टली मुझे देख रहा है यहाँ पे टेक्निकल वीकनेस बता रहा है, यानी कि एमएससीडी क्रॉस ओवर बिलो सिग्नल लाइन, यानी कि एमएससीडी जो है वो बियरिश जोन में है। तो फिर ये जो सारे पॉइंट्स है यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हैं कि डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट, फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यू ऑन क्यू, जैसे कि हमने डिस्कस किया प्रॉफिट मार्जिन गिरते जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी गिरता जा रहा है और मेजर फॉल हो रहा है नेट प्रॉफिट में। सो ये सब पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। तो फिर देख लेते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी जो है वो आज के दिन बनी है, यानी कि जो लास्ट ट्रेड प्राइस यानी कि जो करंट प्राइस है स्टॉक का वो R3 यानी तीसरे रेजिस्टेंस को पार कर चुका है। तो फिर देख लेते हैं हम इसका तीसरा रेजिस्टेंस क्या था। हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका पिवोट बना हुआ था सिर्फ 376 यानी 376.47 पैसे, यानी 376 पे इसका पिवोट बना हुआ था। और ये इसके सपोर्ट है, यानी कि 371 से स्टॉक सपोर्ट लेता है, 366 से स्टॉक सपोर्ट लेता है, 361 से स्टॉक सपोर्ट लेता है और वो जाता है फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास 381, देन 386 और 391.88। और आज जो स्टॉक ने ना प्राइस दिखाया है वो है 392, यानी कि इसने अपने थर्ड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी ग्रोथ और हमें स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने थोड़ा ब्रेकआउट किया है। तो फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है वो बियरिश जोन में है। टेक्निकल इंडिकेटर्स कुछ न्यूट्रल है, यानी कि वो बाय भी नहीं बता रहे और सेल भी नहीं बता रहे। मूविंग एवरेज क्रॉस और अभी भी बियरिश जोन में है। अब मेन बात यहाँ पे ये होने वाली है कि हमें इंतजार करना है इस स्टॉक के Q3 के रिजल्ट। अभी तक इस स्टॉक ने अपना Q3 का रिजल्ट जो है वो पेश नहीं किया है। तो सब इसकी जो ग्रोथ है या फिर स्टॉक की प्राइस का जो बढ़ना है ये सब सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है कि Q3 के रिजल्ट। अगर Q3 के रिजल्ट में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, तो फिर स्टॉक के प्राइस में हमें अच्छी खासी ग्रोथ दिख सकती है। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि आपको किस पोजीशन में एंट्री लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी प्राइस चल रहा है 392 का, तो फिर हमें यहाँ पे सबसे पहले टारगेट हमारा होगा 444 का,
लेकिन मार्केट जो है वो कुछ भी कर सकती है। तो फिर अगर Q3 का रिजल्ट एकदम बकवास पेश कर दिया इस कंपनी ने तो स्टॉक जाएगा डायरेक्ट 350 के नीचे। इसलिए अभी हमारा टॉप लॉस यहाँ पे होने वाला है 372 रुपीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे 372 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है, 372 रुपीज। तो चलिए जल्दी से शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो 74.17 की होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। और हम हमेशा डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर प्रमोटर के पास 51% से ज्यादा होल्डिंग है तो वो बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के स्टॉक के लिए। और यहाँ पे जो 74% का स्टेक जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि बहुत बढ़िया और अच्छी बात है। देखते कंपनी में FI और DI का इंटरेस्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे हमको देखने को मिला 0.13% की हिस्सेदारी। यहाँ पे DII के पास है 0.76% की हिस्सेदारी और यहाँ पे FI के पास है 0.13% की हिस्सेदारी। तो DII और FI दोनों का इंटरेस्ट इस कंपनी में है, थोड़ी बहुत हिस्सेदारी उन्होंने यहाँ पे रखी है। बाकी 24.92 जो % की हिस्सेदारी है वो अपने पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो मैं ये बात हमको बोलना चाहूंगा कि ये कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत बढ़िया है, प्रमोटर का भी भरोसा है और FI DII यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इस कंपनी के स्टॉक पे भरोसा है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:2 का बन चुका है, यानी कि आपको 5% का यहाँ पे रिस्क है हमारा और हमें 11 से 12% का रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है 372 रुपीज का रहेगा और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 444 रुपीज का यहाँ पे रहने वाला है। तो 12% का हमें रिवॉर्ड मिल सकता है और 5.5% का हमें रिस्क है। तो फिर ये जो फेवरेबल ट्रेड है हमारा ये यहाँ पे अच्छा बन सकता है। और आज इस वीडियो में आप ये बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट जो है यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर शेयर मार्केट में आप खुद स्टॉक पिक कर रहे हो यानी कि एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप शेयर मार्केट में कंपनीज खुद चुन रहे हैं, खुद अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं और बना रहे हैं पोर्टफोलियो को, तो फिर आपको उस कंपनी के रिजल्ट्स को और उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करना बहुत ही जरूरी है। आपको हर 1-2 महीने में उस कंपनी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना चाहिए और ये जरूरी चीज है, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म का स्टॉक नहीं होता कि जो आप अगर एक बार ऐड कर ले और भूल जाए, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप कितना भी लार्ज कैप ले ले या फिर ब्लू चिप, हम जो बोलते हैं ब्लू चिप से ब्लू चिप स्टॉक ले ले, उसमें भी कभी ना कभी प्रॉब्लम्स तो आने वाली है। कि आप रिलायंस का भी स्टॉक ले ले तो भी रिलायंस को भी कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल प्राइसेस में हाइक हो गया, क्रूड प्राइसेस में हाइक हो गया, तो फिर रिलायंस की भी कुछ दिक्कतें, हर एक कंपनी की कुछ दिक्कतें होती है और कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो फिर इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें कंपनी को स्टडी करना पड़ता है और हमें रिजल्ट्स को देखना पड़ता है। तो फिर ठीक है, आज हमने देखा ओरिएंटल एरोमेटिक्स के बारे में। और एक लाइन में कहा जाए तो ये स्टॉक जो है अभी टेक्निकली थोड़ा बहुत स्ट्रांग होता आ रहा है, यानी कि अभी इसने अपने थर्ड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और 391 को क्रॉस करके 392 के प्राइस पे आ चुका है। लेकिन फंडामेंटली अगर हम बोले तो ये सब जो इसकी जो ग्रोथ है वो सब हमें देखने को मिलेगा Q3 के रिजल्ट में, जो कि अच्छे अगर आए तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा और जोर से भागेगा। लेकिन अगर Q3 अगर इसका खराब आता है तो फिर ये स्टॉक नीचे गिरेगा और इतना बुरा गिरेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, यानी कि 350 भी ये रुकेगा कि नहीं हम कह नहीं सकते। तो फिर चलिए इसके Q3 के रिजल्ट्स का वेट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं फिर से नए स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।